सर अभी तक तो इंस्टीट्यूट का पेपर ही चल रहा होगा, 2 से 5 का टाइम है और आपने एग्जाम खत्म होने से पहले ही वीडियो डाल दिया, पहले ही डिस्कशन बता दिया। सर करना पड़ता है, कई बच्चे एमटीपी देने ही नहीं जाते इंस्टीट्यूट का, उनको बताना होता है, वो इंतजार कर रहे होते इस वीडियो का कि सर आएंगे 10-15 मिनट में फटाफट सारी चीजें समझा देंगे, वो पीडीएफ शेयर कर देंगे, मेरा काम आसान हो जाएगा। तो क्या हाल है भाई सीए फाउंडेशन के नादान परिंदों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत सॉलिड चल रही होगी। सर एमटीपी में अगर देखा जाए ना, एमटीपी 1 हमारा आज था, 12 तारीख का आज तारीख है, अभी बच्चे एग्जाम लिख रहे होंगे जब तुम ये वीडियो देख रहे हो। हालांकि हालांकि सर देखो, एमटीपी का अगर मैं तुमको क्रक्स दे दूं ना कि एमटीपी 1 में इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, तो 24 मार्क्स के क्वेश्चंस नए दिए, लगभग 24 मार्क्स के क्वेश्चंस नए हैं। और बाकी पूरा पेपर ना जनवरी का जो एग्जाम में आया था और मई 25 के जो एग्जाम में आया था उसका मिक्सचर, बस। और इक्का दुक्का क्वेश्चन थोड़े बाहर से जाके मिल रहे हैं, बाकी सब कुछ तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर वाइज मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अगर तुमने मेरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया हुआ है, तुमको ये एमटीपी में कुछ भी नया नहीं मिलेगा दादा। 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, मतलब 100 में 96 मार्क्स का क्वेश्चन सर क्वेश्चन बैंक से आया है। ये 24 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये भी मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं तुमसे बन जाएगा अगर तुमने पूरा क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया हुआ है तो। सर ये क्वेश्चन बैंक तुमको ये दिख रहा है क्या? ये क्वेश्चन बैंक सर आपको चाहिए क्या? अरे नहीं सर, फिजिकल हार्ड कॉपी की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे पीडीएफ डला हुआ है, जाके डाउनलोड कर लेना, क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लोगे ना, बाकी आपको कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों सर? 18 से लेकर 25, सर 18-25 मतलब 2018 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन यहाँ पे डले हुए, इंक्लूडिंग आपके सितंबर 25 का आरटीपी। एमटीपी डला हुआ नहीं है तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर देना है। चलिए सर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो ये 7 मार्क्स का मई 25 में इंस्टीट्यूट ने दिया था, बेलमेंट से ये सवाल है, यूनिट 8 बेलमेंट से है, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। वही डैमेजेस कितना ले सकता है, मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ था, है ना, ये सेम क्वेश्चन तुमको वहां से मिल जाएगा। मैं डिस्कस करूंगा उन क्वेश्चंस को जो नए हैं, जो तुम्हारे लिए नए हैं, जो जो इंस्टीट्यूट ने आज तक कभी कहीं दिया नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, नॉट सो इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। इसको 10-15 मिनट के अंदर वाइंड अप करेंगे, एमटीपी में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तुम लोग ध्यान ये रखना कि ये जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मेंशन है ना, ये पीडीएफ तुमको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, या मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जहां पे सारे बच्चे आते हैं, जहां पे मैं अनाउंसमेंट डालता हूँ, डेली टारगेट देता हूँ, वहां पे भी ये पीडीएफ में डाल दूंगा। तो ये पीडीएफ देखना, क्वेश्चन बैंक तुमने जरूर सॉल्व करा होगा, क्वेश्चन बैंक में जाके यहाँ पे नंबरिंग कर लेना कि ये सेम क्वेश्चन एमटीपी 1 मई 25 में भी, सॉरी हमारा सितंबर 25 में भी आया है, बस वहां मार्किंग कर लेना। और जब वो क्वेश्चन तुम दोबारा देखोगे तो ध्यान रहेगा, दैट्स इट। और क्वेश्चन बैंक तो तुमने अभी तक सॉल्व कर ही लिया होगा, अगर तुम मेरे स्टूडेंट है तो। मैं हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन बैंक छोड़ दिया ना तो भैया खेल खत्म है। हालांकि चलो सर देखो आगे बढ़ रहा हूं मैं। कंपनीज का एंट्रेंसमेंट प्रोविजन का जनवरी 25 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, एसआर पास करके वहां पे एंट्रेंसमेंट प्रोविजन डाल दिया गया। क्या ऐसा कर सकती है? ये क्वेश्चन नंबर 54 में मिल जाएगा आपको। देखो ये जो ग्रीन हाईलाइट है ना, ये नया क्वेश्चन, ये जो ग्रीन हाईलाइट है ये नया है, बाकी सब सिर्फ सुन लो और मार्किंग कर लो, खत्म करो, आगे बढ़ते हैं। कंपनीज का स्मॉल कंपनी जहां क्रिटिसिज्म हो गया था, ये वाला देखो पब्लिक कंपनी, ये सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती हमारी स्मॉल कंपनी, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। अच्छा ये देखो यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट वाले वीडियो में पार्टनरशिप के यूनिट 1 में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट को मार्क कराया था कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एग्जाम में आ सकता है, और यहाँ पे एमटीपी में इंस्टीट्यूट ने दे दिया तो चांसेस आर हाई कि अब दोबारा भी आ सकता है। बट मेरे को अब डर ये भी है कि जो टाइप्स ऑफ पार्टनर में 8 प्रकार के पार्टनर्स थे, जिसमें मैंने 7 को मार्क नहीं करवाया है, मेरा ये रिकमेंडेशन है कि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एमटीपी में आ गया है, इसलिए हो सकता है कि इंस्टीट्यूट वो बाकी बचे 7 में से कोई 2 इस बार एग्जाम में दे दे, हाई चांस, इसलिए उनको 7 को करके जाना। मैं अब उसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बाकी पूरे 7 इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एमटीपी में आ गया है तो हो सकता है रिपीट ना हो, अगर नहीं आता तो चांसेस ज्यादा थे। अच्छा सर यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने तो घुमाने की कोशिश की है, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, सर एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ दो ना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एज प्रोवाइडेड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सर ये तो हमको पता है, लेकिन आगे देखो, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन ए पर्सन बी हेल्ड लाइबल एज अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अरे सर 3 मार्क्स में ये सवाल इंस्टीट्यूट ने दिया है, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 ऊपर का होगा 3 नीचे का होगा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं ना, तो ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है, नहीं है। तुम याद करो यूनिट नंबर 9 एजेंसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एजेंसी में एक कॉन्सेप्ट है, इम्प्लाइड, इम्प्लाइड एजेंसी में एक पॉइंट है,
एजेंसी बाय एस्टोपेल, क्या तुमको याद आ रहा है? एजेंसी बाय एस्टोपेल, जहां पे 5 कंडीशंस दिए हुए हैं कि प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करने के बाद थर्ड पार्टी उस पर एक्ट कर रही है बिलीव करते हुए, वो इंड्यूस किया गया काम कर लो। मेरे को लगता है कि ये वही सरकमस्टेंसेस की बात कर रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट ने ये सरकमस्टेंसेस वाला सवाल इस बार पार्टनरशिप में पूछा है। ये डेंजर सवाल बन गया इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप में ये सरकमस्टेंसेस के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे अलग से कुछ नहीं है। पैराग्राफ के अंदर तो सारी चीजें शामिल है जहां पे होल्डिंग आउट समझाया जा रहा है, अलग से कुछ नहीं है, क्योंकि यूनिट 9 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अलग से भी दिया हुआ है कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में पार्टनर बाय मतलब एजेंसी बाय एस्टोपेल बनेगा। सर एक बार इसको ध्यान में रखना, इसका सजेस्टेड आंसर जब आएगा ना, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, यही मैं तुमसे कहूंगा। आगे बढ़ते हैं। सोगा का यूनिट 4 का मई 25 में ये सेम क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 मिलेगा तुमको क्वेश्चन बैंक में, मार्किंग कर लेना है ना। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे बढ़ता हूं। सोगा का यूनिट 4 3 मार्क्स का, यूनिट 4 से देखो 4 और 3 7 मार्क्स का एग्जाम में आ चुका है। कब सर? मई 25 में। सेम सवाल यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने मेंटेन करके कॉपी पेस्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 14 और 11 में तुमको ये मिल जाएगा। आगे बढ़ता हूं, देखो ये सवाल आज तक क्वेश्चन बैंक में है ही नहीं, मैंने अलग से लिखा है नॉट इन क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक में नहीं है, बट इन डिफरेंट आंसर। देखो यहाँ पे ना 2 सवाल पूछा गया, एक्सप्लेन करो सेपरेट लीगल एंटिटी को और एक्सप्लेन करो परपेचुअल सक्सेशन को। फिर बोल रहा है कि ये फीचर कैसे कंट्रीब्यूट करता है कंपनी को अलग करने के लिए उसके मेंबरशिप से। 7 नंबर का सवाल है, ये 3.5 ये 3.5 का सवाल है। दोनों ही सवाल में पहला सवाल तो क्वेश्चन बैंक में है ही नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी का कोई क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। परपेचुअल सक्सेशन के ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे बोल रहा है 5 मेंबर जा रहे थे नाव में, मर गए पांचों के पांचों, बताओ क्या होगा। ऐसा सवाल बना है, लेकिन इसके ऊपर डायरेक्ट ऐसा थ्योरी क्वेश्चन आज तक नहीं आया। तो ये दोनों सवाल भी तुम लोग देख लेना, वेरी इजी, अगर हम यहाँ नहीं भी देखते तो भी बन जाता। आगे बढ़ रहा हूँ, चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी आरटीपी मई 25 में भी ये सवाल था, क्वेश्चन नंबर 8 मिल जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस में आपको चेंज ऑर्डर कर सकती है, और अगर आपने नहीं किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको कोई भी नाम दे देगी, चिंटू एलएलपी, पिंकी एलएलपी, फिर आप जाके सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग अपना नाम दोबारा अप्लाई करोगे। पढ़ लेना एक बार, तुमको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, पीक्यूआर वाला, पीक्यूआर एंड एसोसिएट वाला क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, जहां पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है, जनवरी 25 में ही आया था। अच्छा उसके बाद सर क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन बैंक में मिलेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस के ऊपर। इस बार तो एग्जाम में अल्ट्रा वायरस नहीं आना वाला, वैसे भी एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना क्वेश्चन नंबर 49 को। आगे बढ़ रहा हूं सर, क्वेश्चन नंबर 32 मिलेगा क्वेश्चन बैंक में, कंपनी सेक्शन 8 कंपनी डिविडेंड दे सकती है कि नहीं, अभी अभी आया था मई 25 में, 3 मार्क्स का, नहीं आएगा दोबारा, है ना। आईसीए यूनिट 4 के एमटीपी 2 में दिया था दिसंबर 2018 के बाद, आज पहली बार, मतलब एमटीपी 2 मॉक टेस्ट पेपर 2 में आया था दिसंबर 2018 के बाद, ये वाला क्वेश्चन आज तक कभी रिपीट नहीं हुआ है, बट स्टिल इस बार इंस्टीट्यूट ने ये वाला क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में मिलेगा क्वेश्चन बैंक के, कि कौन कौन से पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, मतलब लीगल हायर कब करेगा, एजेंट कब करेगा, प्रोमिसर कब करेगा, जॉइंट प्रोमिसर कब करेगा, वही वाला सवाल है, थ्योरी क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 44 में मिलेगा, 7 मार्क्स का, जनवरी 25 में सेम क्वेश्चन आ चुका है, तुमको जाके वहां से सजेस्टेड आंसर देख लेना है। उसके बाद नेगोशिएबल का देखो भैया, खतरा, वेरी 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 डेंजर। क्या डेंजर सर? नेगोशिएबल का ये क्वेश्चन आया है, अलग से पूछा है। देखो तुमने ये तो देखा है प्रेजेंटमेंट कब जरूरी है, कब जरूरी नहीं है, कब नॉट नेसेसरी है, कौन कौन से केसेस में नॉट नेसेसरी, ये क्वेश्चन तो तुम याद करते हो। यहाँ इंस्टीट्यूट ने ये सवाल दिया है कि लीगल प्रोविजन बताओ प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस के ऊपर स्टार्टिंग का प्रेजेंटमेंट का टॉपिक आता है, एक्सेप्टेंस के ऊपर इतना बड़ा पैराग्राफ दिया है, वो पूछा गया है, और लास्ट में बोल रहा है डिस्टिंग्विश करो इसको प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट फॉर साइट में, फॉर साइट में छोटा सा दिया हुआ है, तो मॉड्यूल जाके खोलो, इसलिए मैं जानबूझ के नहीं दिखा रहा हूँ, मेहनत करोगे ना तो समझ आएगा, कॉन्सेप्ट बाद में याद रहेगा। मैं यहाँ दिखा दूंगा ना तो तुम देखोगे और बोलेगे अच्छा ठीक है समझ आ गया, जब तुम खुद जाके ढूंढोगे और देखोगे ना तो याद रहेगी चीजें। तो सर ये क्वेश्चन ना डेंजर है, ये क्वेश्चन बैंक में भी नहीं है, और प्रेजेंटमेंट से इस बार सवाल आने के हाई चांसेस है, मैंने पहले ही बोला था, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में ही डाल दिया, तो अच्छा क्वेश्चन था, मैं अप्रिशिएट करूंगा आईसीआई को इस पे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने डाला। आगे बढ़ रहा हूं सर, देखो आईआरएफ में मैंने बोला था 3 क्वेश्चन प्रोबेबल लग रहे हैं आने के, उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ इंस्टीट्यूट ने दे दिया, अब 2 प्रोबेबल हो गए, मतलब टाइप्स ऑफ लॉज आने के इस बार हाई नहीं, वेरी हाई चांसेस, टाइप्स ऑफ लॉज इस बार एग्जाम में आ सकता है भाई, याद रखना, क्योंकि प्रोसेस और एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट के ऊपर नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आया है,
ये इंस्टीट्यूट ने मॉक टेस्ट पेपर में दे दिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है प्रोसेस ऑफ लॉ, ये भी इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे दे दिया। तो टाइप्स ऑफ लॉज आने के बहुत चांसेस है। डन सर, आगे बढ़ रहा हूं मैं। सोगा यूनिट 3 जनवरी 25 में 4 मार्क्स का एज इट इज क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। सोगा का यूनिट 3 सेम देखो, यूनिट 3 से ऊपर यूनिट 4 का था 7 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ यूनिट 3 का है, ऊपर मई 25 का था, यहाँ जनवरी 25 का, ऊपर इंस्टीट्यूट ने कॉपी मारा है और कुछ नहीं किया है, कॉपी पेस्ट बना के एमटीबी बना दिया है, हालांकि है ना। देखो आईपीए का यूनिट 3 जो है ना क्वेश्चन नंबर 17 में मिल जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म कब डिसॉल्व होगी, कोर्ट के ऑर्डर में। आईसीए का यूनिट 9 6 मार्क्स का जनवरी 25 में आया था, एजेंट इन इमरजेंसी, वो 5-6 पॉइंट की इमरजेंसी में उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होना चाहिए बात करने का, प्रॉम्प्टली एक्ट करना है, कमर्शियल नेसेसिटी है, मोस्ट प्रैक्टिकल कोर्स उसने अप्लाई किया, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे तुमको लिखने हैं। देखो ये वाला सवाल ना इंस्टीट्यूट ने नया बनाया, नॉट इन क्वेश्चन बैंक। इंपॉर्टेंट जो मैंने मार्क कराया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसमें मैंने बोला है इनलैंड वर्सेस फॉरेन आने की हाई चांसेस है, और इंस्टीट्यूट ने इनलैंड वर्सेस फॉरेन को यहाँ एमटीपी में देके और साबित कर दिया कि भाई आ सकता है इस बार, है ना। तो देखो इनलैंड वर्सेस फॉरेन नॉट इन क्वेश्चन बैंक, तुमको पता है मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी इसका आंसर। कोलकाता में बना, मुंबई में पेबल है, इनलैंड है। वाराणसी में बना, रेसिडेंट इन जोधपुर, इनलैंड है। अच्छा, ड्रॉन इन आगरा, पेबल इन दिल्ली, इनलैंड है। सर मेड इन न्यूयॉर्क आगे देखने की जरूरत नहीं, फॉरेन है। ड्रॉन इन लंदन आगे देखने की जरूरत नहीं, फॉरेन। तुमको ये पांचों आराम से बन जाएंगे, इसमें कुछ इतना हाव भाव था नहीं, है ना। ये देखो आईसीए यूनिट 6 का 6 मार्क्स का मई 25 में क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट उसके फीचर्स आए थे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर आया था। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 क्वेश्चन बैंक का तुमको मिल जाएगा, एज इट इज इंस्टीट्यूट ने कॉपी मारा है। ये एमडीटीपी 368 में दिया है सोगा का यूनिट 1 में कि ये बताओ ये कौन सा टाइप का गुड्स है। अच्छा क्वेश्चन है बट इंस्टीट्यूट देता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, आज तक एग्जाम में आया नहीं है। और लास्ट सवाल है कि बताओ भाई ब्रीच ऑफ कंडीशन को कब ब्रीच ऑफ वारंटी मारते हैं, सर्कमस्टेंसेस बता दो। सोगा का यूनिट 2 क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ क्वेश्चन बैंक से है। बस सर खत्म तुम्हारा एमटीपी, लगभग 12-13 मिनट में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया सर, डन डना डन डन। तो सर एक बार देख लेना वीडियो को, ये पीडीएफ में डाल दूंगा, एनालिसिस तुमको पता है किसने किया है। क्वेश्चन बैंक चाहिए तो यहाँ पे सर्च कर लेना द सीए कोच, या फिर यूट्यूब से देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना, सॉल्व करना अभी भी स्टार्ट कर दो, देर हुई नहीं है। चलो सर फिर मुलाकात करते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।